ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप की यह वंडरफुल हट्टी है। क्या ये दुकान है? बाबा की ये बड़ी अच्छी वंडरफुल दुकान है जिस पर सभी वैरायटी का सामान मिलता है। और इस हट्टी के तुम मालिक हो। ये जो संसार है एक हट्टी है, एक दुकान है, और जिस पर सभी वैरायटी का सामान है, और इस हट्टी के तुम मालिक हो। चाहे वो वैकुंठ बनाओ या नर्क बनाओ, मर्जी आप, दुकान आपके लिए है, आप इसके मालिक है। बाबा की प्रश्न है, इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि स्वयं ही यह सर्व खजानों का भंडार है। इस दुकान पे क्या क्या मिलता है सामान, वो बता रहा है बाबा कि इसकी कोई कॉपी क्यों नहीं करता है। इस दुकान में जो सामान है, जो बेचा जाता है, जो रखा जाता है, जो है उसकी, यह स्वयं ही सभी खजानों का भंडार है, जिसमें ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सभी चीजों का सागर है। तुम बच्चों को किसी को भी, जिस किसी को जो चाहिए वह मिल सकता है। जिसे सुख चाहिए, शांति चाहिए, जो चाहिए, प्रेम चाहिए, ज्ञान चाहिए, वह मिल सकता है। निवृत्ति मार्ग वालों के पास यह सामान मिलता ही नहीं। तो सन्यासी बन जाते, निवृत्ति मार्ग में चले जाते, उनके पास यह सामान मिल नहीं सकता। वह कोई भी अपने को बाप समान सागर कह न सकेंगे। इस दुकान पे जो मिलता है, पवित्रता मिलती है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, प्रेम मिलता है, ज्ञान मिलता है, शक्तियां मिलती हैं, दया, करुणा, क्षमा, बहुत कुछ मिलता है। ये और कहीं नहीं मिलता। निवृत्ति वालों के पास ये है ही नहीं, और कोई भी अपने को बाप समान कह नहीं सकता। इतनी बड़ी दुकान है बाबा की। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। अभी बच्चे बैठे हैं बाबा के सामने, जो बेहद का पिता है, इसको बेहद का बाप भी कहा जाए तो बेहद का दादा भी इसी को कहा जाए। और तुम बेहद के बच्चे जो ठहरे, बाप तुम्हें बेहद का ज्ञान दे रहा है, चाहता है तुम्हारी हद की बातें सब छुट्टी हो जाएं, छूट जाएं, छोटी हो जाएं। अब बाबा से बेहद का वर्षा ले लो, छोटी छोटी बातों में मत रहो, हद की बातों में मत रहो, बेहद बनो। यह एक ही ऐसी हट्टी है जो मनुष्यों को पता ही नहीं है कि हम चाहते क्या हैं। बेहद का बाप कि यह हट्टी बहुत ही विशाल है, बड़ी है।
क्योंकि इसमें जो सामान है वो सागर के समान है, चाहे वो सुख का सागर हो, शांति का सागर हो, आनंद का सागर हो, पवित्रता का सागर हो, ज्ञान का ही सागर क्यों ना हो, डॉट डॉट। कोई कोई दुकानदार होते हैं ना, उनके पास बहुत वैरायटी सामान होता है, लेकिन यह तो एक बहुत बड़ा सागर है इस सामान का। कोई मॉल नहीं है छोटा मॉल। कितना ही बड़ा कोई मॉल हो, उसमें भी इतना बड़ा, ये तो सागर है, हर चीज का समुद्र है, जितना जिसको चाहिए ले जाओ, से खत्म ही नहीं होता है। यह बेहद का भाव और इसके स्वयं की यह प्रॉपर्टी, ये नहीं है इसको पैदा करनी पड़ रही हो, कहीं बेचने के लिए कहीं बनानी पड़ रही हो, ये उसी में से निकल रही है। ये भगवान का सामान है, तरंगों के रूप में, किरणों के रूप में, वैरायटी रूप में मिलता है। तो बोलो क्या क्या मिला तुम्हें अभी तक? बाबा ज्ञान का भी सागर है, सुख का भी सागर है, शांति का भी सागर है, उसके पास यह वंडरफुल अलौकिक सामान है। इसीलिए बाबा के लिए गायन है कि वह सुख करता है। उसकी दुकान पे क्या मिलता है? यह एक ऐसी दुकान है तो कोई ऐसा दुकान और हो ही नहीं सकता। यह ब्रह्मा, यह विष्णु, यह शंकर के पास भी यह सामान नहीं है जो शिव के पास है। क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के पास कोई सामान ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे ऊंचे से ऊंचा सामान शिव बाबा की दुकान में ही है, उसी के पास है, उसी से निकलता है। वही इसका मैन्युफैक्चरर है, वही इसका सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है। बस तुम बच्चे उसे ग्रहण करो, धारण करो, खरीदो। इसीलिए भगवान की महिमा में ये गाया जाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। क्या ऐसी महिमा किसी और की गाई जा सकती है? नहीं, क्योंकि भगवान सर्वस्व है। मनुष्य बल इस दुनिया में भगवान की दुकान पर ना जाकर के शांति के लिए भटक रहे हैं। भगवान शांति का सागर है और उसकी दुकान से ये सामान खरीदना नहीं चाहते, संसार में भटकते हैं, कहीं शांति मिल जाए, कहीं सुख मिल जाए। क्या भटकन है? शांति की जगह कोई दवाई चाहिए उन्हें कि हमें बहुत अशांति हो गई है, कोई दवाई दे दो। तो कोई को कुछ और चाहिए। वह सब हद की दुकानें खोलकर बैठ गए हैं संसारी लोग, सुख और चैन ढूंढने के लिए। कोई सोफे में ढूंढ रहा है तो सोफा खरीद रहा है, कार में ढूंढ रहा है तो कार खरीद रहा है, बिल्डिंग में ढूंढ रहा है तो बिल्डिंग मटेरियल खरीद रहा है। लेकिन चाहिए सुख, और वो भगवान उसके सागर हैं, उनके पास जा नहीं रहा, और दुकानें खोल खोल के बैठ गए लोग। सारी दुनिया में सभी के पास हद की चीजें अवश्य हैं। यह एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीजें हैं, इसीलिए वह अनलिमिटेड बेहद हैं। महिमा गाई जाती
कि भगवान एकमात्र ऐसे हैं जो पतित पावन हैं, जो लिबरेटर हैं, जो ज्ञान के, आनंद के, समस्त चीज़ों के सागर हैं। पतित पावन हैं, लिबरेटर हैं और वो सातों गुणों के सागर हैं। यह सब वैरायटी बखर अर्थात सामान, बखर मतलब सामान, अगर लिस्ट लिखेंगे तो बहुत हो जाएगा। तुम ये ना सोचो कि थोड़ा सा ही सामान बाबा के पास 7 ही मिलते, बहुत हो जाएंगे। खुशी भी मिलती है तो हंसी भी मिलती है। सामान की लिस्ट बहुत बड़ी है। जिस बाबा के पास यह चीजें हैं और तुम्हें पता है इन सभी चीजों पर तुम बच्चों का हक है। दुकान बाबा की है लेकिन मालिक बाबा तुम्हें बना के रखता है। तुम इसके मालिक बनो, इस सामान के रखवाले बनो, इस सामान को तुम बेचो। तुम्हारा पूरा इस सामान पर हक है, फ्री में। इसके तुम्हें दाम नहीं देने हैं। तो हक है ना, बाप की प्रॉपर्टी पर बच्चों का हक है। परंतु फिर भी इतना बाबा कह रहा है, तब भी किसी की बुद्धि में नहीं आता है कि जब ऐसा बाप के हम बच्चे हैं और उस बाप की चीजों के हम मालिक हैं, तो भी फिर हम उन चीजों को अपने पास क्यों नहीं रखते, क्यों नहीं रख लेते। कोई चीज कहते थे पहले, कहावत थी गांव में, हमने सुनी थी कि घर गोले और तौ नौन को डोले। अगर घर में गोले अर्थात नमक बनाने वाले हैं फिर भी दूसरी जगह नौन मांग रहे, यानी हमारे पास है पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति का भंडार है बाबा हमारा पिता, और हम फिर दूसरों से मांग रहे हैं भी, हमें नेक शांति दे दो, थोड़ा सुख दे दो, थोड़ा खुशी दे दो, थोड़ा आनंद दे दो, थोड़ा ही कोई हमसे प्यार कर लो। क्या ही बात है भाई, बड़ी विचित्र बात नहीं लगती क्या तुम्हें कि गोले होने के बाद नौन मांग रहे हो? तुम सभी बच्चों को मुझ बाप की चीजों का मालिक होना ही चाहिए। तुम्हें इसकी मालिकी आनी चाहिए, तुम्हें इसको बांटना चाहिए। देन कोई जरा सा भी मांगे भर के दे दो। तुम्हारा बाप आया है भारत में, बाबा के पास सब चीजें हैं, वे जरूर लेकर आते हैं। जब भी आते हैं हर कलप भगवान यह सामान, यह बखर लेकर आता है। तुम्हें भगवान के पास लेने जाना भी नहीं पड़ता। बाबा आएगा तो तुम्हारे लिए पवित्रता से लेकर के सुख, शांति, आनंद सब कुछ लेकर आता है। वो कहीं जाना नहीं पड़ता कि चलो हम परमधाम जाएंगे तो मिलेगा, भगवान लेकर आया। मीठे बच्चों, मुझे ये पूरा बखर तुम्हारे लिए लाना पड़ा है। कलप 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 के संगम पर मैं आकर तुमको सारी ये चीजें विस्तार से दे देता हूँ। लो, जितनी पवित्रता चाहिए, जितना सुख चाहिए, जितना आनंद चाहिए, जितनी खुशी चाहिए, जितना सत्य, जितना धर्म पर चलना चाहते हो, जितना ही हंसना चाहते हो, निरोग रहना चाहते हो,
निर्विघ्न रहना चाहते हो, निर्भय रहना, सब मेरे पास सामान है, ले लो। कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं लेकर आया हूं साथ में परम धाम से, मुझ में से ही प्रोड्यूस हो रहा है, मैं निकलता है मेरे अंदर से, मैं बनाता हूं इसे, तुम मालिक बनते हो। मैं पूरा बखर तुमको ही दे देता हूं, पूरी बैलगाड़ी, पूरा बखर, पूरा सामान का भंडार, पूरी दुकान तुमको दे देता हूं। याद रखना, कल्प के संगम पर ही मिलेगा, फिर कभी नहीं मिल सकता, अभी ही ले लो। जब लाया हूं, कोई बेचने आया हो कोई चीज, द्वार द्वार पर आकर के बेच रहा है, बाबा पवित्रता ले लो, सुख ले लो, शांति ले लो, आनंद ले लो, खुशियां ले लो, निर्भयता ले लो, निर्विघ्नता ले लो, निर्विकारता ले लो, बांट रहा है, सारी दवाइयां दे रहा है, बीमारी से तुम निरोगी काया ले लो, निरोगी मनस ले लो, मुझ पे सब मिल रहा है, निरोगी बुद्धि ले लो, वह बेच रहा है फ्री में बच्चों को, पूरा ही बखर देने को तैयार हूं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, अभी ही मिलेगा, अभी ले लो। और इतना ले लो कि तुम्हारे आधा कल्प के लिए कम से कम भंडारे भर जाए, कम से कम आधा कल्प के लिए, पूरे कल्प के लिए भर जाए तो और अच्छा है। भर लो इन्हें, सागर आया है, दरवाजे पर आया है, बांटने आया है, तुम बच्चों के लिए देने आया जबरदस्ती, फिर भी तुम मुंह सकोरे के नहीं चाहिए तो कोई ऐसी अप्राप्त वस्तु ना रह जाए कि जिसके लिए तुम्हें फिर से मुझे पुकार, मैं चला जाऊं बखर वापस लेकर के, और फिर तुम मुझे पुकारे, बाबा वो हमने शांति नहीं ले पाई, हम सो गए थे, हमने सुख नहीं ले पाया, या हमने आनंद नहीं ले पाया, मजा नहीं आया बाबा, आनंद ले ही नहीं पाया, हम आनंद में रह नहीं पाए, आनंद हमारे अंदर, हम बिगन में ही रहे, तब तक बाबा चले गए लौट करके, बिखर चला गया। तब बखर आया है, दरवाजे दरवाजे पर आया है, सबके दरवाजे पर, ले लो भाई ले लो, वो आवाजें दे दे कर ले रहा है, तुम्हें जो चाहिए ले लो, सब सामान है मेरे पास, अथाह है, सागर है, खत्म नहीं होगा कभी, बस ले लो। फिर रोए या पुकारे तो ये ठीक नहीं लगेगा, दरवाजे पे आया है तब तुम सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, चला जाए तो फिर भागे दौड़े, अरे यार वहां तक कहाँ पहुंच गया, कौन सी गली में पहुंच गया, किधर मिलेगा, अब कहाँ जाऊं, अब कहाँ जाऊं, आए मेरे दरवाजे पर आया था, मैंने सुना ही नहीं, मुरली ज्ञान। तो ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब वर्षा ले लो, अभी ही लेना पड़ेगा, फिर तो धीरे धीरे ये वर्षा जो ले लोगे तो धीरे धीरे सीढ़ी उतरने का समय आएगा, अभी चढ़ने का है, अभी भरने का है, अभी अपना दिल, अपना दिमाग, अपनी आत्मा को भर लो इस सामान से। याद रखना, यही जन्म नहीं रहेगा, पुनर्जन्म भी लेने पड़ेंगे, 84 जन्म लेने पड़ेंगे तुम्हें, लेकिन अभी बखर भरने का समय है। याद रखना, 84 के बदले 84 लाख जन्म कह दिया है, माया ने तुम्हें बुला दिया है। ये अभी तुम फिर से समझो, सब क्यों भूल गए हो, मुझे भूल गए, मेरी शक्तियों वर्षे को भूल गए, और मैं तुम्हें बखर लेकर गली गली कहने आया हूं, ले लो ले लो ले लो, बेच रहा हूं, बांट रहा हूं, दे रहा हूं, ले आओ अपना अपना पात्र, भर लो मुझ में से। इसी समय बखर लाता हूं, सतयुग में नहीं लाऊंगा, फिर नहीं लाऊंगा कभी। आप सोच रहे हो सतयुग में लाएगा बाबा, फिर से ले लेंगे, दोबारा आएगा तब ले लेंगे,
एक क्लब की छुट्टी। फिर तो मॉल खुल जाएगा, तो मॉल में जाके खरीदो। तुम फिर सतयुग में तो खुद ही राजाई करोगे। राजाई वही कर सकेंगे जिन्होंने इस समय अपना बखर भर लिया होगा। बेच कौन पाएगा? मॉल कौन बनेगा? सुख शांति का देवता कौन बनेगा? देने वाला कौन बनेगा? बांटेगा कौन? पवित्रता, सुख शांति, ये सब देवताएं बांटते हैं, लेकिन कब? जिसका बखर भरा है वो बांट पाएगा। जिसने लिया ही नहीं वो जा ही नहीं पाएगा, उस मार्केट में ही नहीं जा पाएगा। बच्चे, उनको पता नहीं रहता है कि यह राजाई हमको किसने दी। और लक्ष्मी नारायण जब तुम बन जाते हो, देवता तुम जब बन जाते हो, तुम्हें पता नहीं रहता है कि हमारे अंदर शक्तियां, सामर्थ्य, ये किसने दिया हमें। जैसे अभी नहीं पता है कि हमारे को कौन दे रहा है। ये शक्तिहीनता हमारे अंदर कैसे कमजोरी आ गई है, कैसे हमारा कोई शरीर काम नहीं कर रहा, मन काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, खिन्नता ही है, टेंशन ही है, हर चीज खराब हो गई है। क्या ही हो गया है? क्या गड़बड़ हो गई है कि जैसे गाड़ी ही पंचर हो गई है पूरी, सबकी हवा निकल गई है। सब क्यों दुखी हैं? नहीं मालूम। वैसे वहां भी नहीं मालूम होगा सब क्यों सुखी है, किसने किया। ये लक्ष्मी नारायण को भी नहीं पता, तो लक्ष्मी नारायण के साथियों को भी नहीं पता कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था। अभी सब भूल गए। कोई लक्ष्मी नारायण भी है तो भी भूल गया है वो कि मैं लक्ष्मी नारायण था। बल स्वर्ग में सुख गाए जा रहे, गायन है। स्वर्ग में था सुख थे, स्वर्ग था, वैकुंठ था, बढ़िया सुख थे, सब झूलों में झूलते थे, सब आनंद में रहते थे, सबके पास सातों गुण थे, शक्तियां थी, ज्ञान था, बल था, सब था। सब किस्म के सुख थे। इससे ज्यादा कोई क्या करते हो? इससे ज्यादा कोई सुख होना ही नहीं है जितना सुख सतयुग में होता है। फिर धीरे धीरे सुख भी प्रायः लोप हो जाएगा, क्योंकि आधा कल्प के बाद रावण राज्य सारे सुख छीनने लगेगा। धीरे धीरे पहले पवित्रता छीनेगा, फिर सुख छीनेगा, फिर शांति छीनेगा, आनंद छीनेगा, प्रेम छीनेगा, ज्ञान भी छीन लेगा, सारी शक्तियां छीन लेगा। किसी को गुस्सा करते हो ना तो कहते हैं ना तेरी कला काया ही खत्म हो गई, इसीलिए तुझे हर बात पे गुस्सा आ रहा है। अभी जब कोई गुस्सा करता है तो पहले कुछ लोग कहते थे ऐसा, कला काया ही खत्म हो गई, तूने तो अपना सत्यानाश कर लिया, सत्य का ही नाश हो गया तेरे अंदर, तभी तो तेरे को बार बार जरा जरा सी बात हो, कम कुमत गुस्सा आते भारी, ऐसे कहावतें बनाई दी हैं कि कुछ बचा नहीं है तुम्हारे अंदर, इसलिए तुम्हें गुस्सा बढ़ गया। तुम्हारे अंदर कोई जान बची नहीं, कोई ताकत बची नहीं, कोई बल बचा नहीं है। अरे बच्चे, तुम्हारे पास अभी भगवान स्वयं आकर के अपना सारा बखर तुम्हें देकर के चाहता है कि तुम सब सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाओ। सब के सब भगवान गली गली में तुम्हें देने के लिए, बांटने के लिए अपनी गाड़ी, अपना बखर लेकर चल रहा है। ले लो ले लो ले लो ले लो, सर्वगुण संपन्न बन जाओ, 16 कला संपूर्ण बन जाओ, संपूर्ण निर्विकारी बन जाओ, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाओ, संपूर्ण अहिंसक बन जाओ। क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर कलाएं खत्म हो गई। भगवान क्यों आए हैं? क्यों ही आए बताओ? तुम्हारी कलाएं खत्म, तुमको नहीं पता सुख कैसे मिले, तुमको नहीं पता हम शांत में कैसे रह पाए, विचलित कैसे रह पाए ये पता है, या विचलित हो, क्यों विचलित हो नहीं पता, क्यों शांत में नहीं है, क्यों दुखी हैं, क्यों सुखी नहीं है, क्यों हंस नहीं रहे, रो रहे हैं, क्यों बीमार हैं, कुछ पता नहीं है।
एक बाप के सिवाय और कोई की यह महिमा ही नहीं है कि कोई तुम्हें सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण बना सके। वो आया है तुम्हें देने के लिए ये सब चीजें, और तुम अभी भी क्या ही कर रहे हैं, नखरे दिखा रहे हैं, हमें नहीं देंगे, चला जान दो, जा रहा हुआ तो हम पे ना उठ रहा हो, क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, पड़े ही रहते हैं, अज्ञान की नींद में सोए रहते हैं। कुंभकर्णी नींद, बाबा आवाज लगा लगा के चला जाए तो चला जाए, ऐसा मत करो। भगवान ने दुकान खोली है, जिसे चाहता कि तुम आए, सारा सामान ले ले, उसके मालिक बन जाए। पहले भी ऐसी कहावतें थीं कि अगर पैसा है तो लाड़काना घूम कर आओ। लाड़काना कोई बाजार था, कोई मेला था, पैसा होगा तो जाना है घूमने, नहीं तो क्या ही करेंगे। तो ऐसे ही सतयुग में जाना है, लाड़काना घूमना है, तो पैसा अर्थात अभी ले लो बाबा से, बाबा की सारी दुकान खरीद लो, सारा भंडार, तुम भी सागर बन जाओ पवित्रता के, सुख के, शांति के, इतना बखर भर लो अपना। तुम विचार करो, स्वर्ग में अकीचार धन माल वैभव सब होगा, तुम्हारे पास कल पहले भी था ये सब कुछ जब तुम सतयुग में थे, अब है ही नहीं। क्या हुआ, माया ने सब छीन लिया, सुख भी लोप हो गया, आधा कल्प से सब कुछ छीन लिया माया ने, पवित्रता भी, शांति भी, सब छीन। और तुम कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट हो गए हो, तो धन माल भी गुम हो गया है, फिर नीचे गिरते गए हो। बाबा समझा रहा है, मैंने तुम्हें इतना धन दिया था, तुमको हीरे जैसा पावरफुल बनाया था, फिर तुमने यह धन माल कहाँ गमा दिया भाई, पूछ रहे हैं बाबा। अब फिर कह रहा हूं, कोई बात नहीं, गुम हो गया था ना, फिर से ले। कितना धीरज है बाबा, गुस्सा नहीं कर रहे हैं, मार नहीं रहे कि तुमको दिया था, तुम डंडा मारूंगा, कहां पर तुमने जुआ खेल दिया, क्या कर दिया माया के साथ, दिखाया है ना भगवान ने। कोई बात नहीं कि जुआ खेल गए तुम, अपना सारा इंद्रप्रस्थ गंवा दिया, तुम्हें बनवा के दे दिया था, तुम फिर से पूरा ही राज्य ले लो। अब की बात यही कर रहा है ना, महाभारत में यही किया ना, यह अभी फिर से कर रहा है और कह रहा है कि भले ही कमा दिया है, अपना वर्षा अपना पुरुषार्थ से फिर वापस ले लो, फिर आया हूं, आओ मेरे बन जाओ, आओ ले लो, पूरी दुकान तुम्हें दे दूंगा, प्रत्येक को अलग अलग दुकान दे दूंगा, और पूरा समुद्र दे दूंगा दुकान, पूरा ही बखर, सारा सामान। तुम जानो कि बाबा हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं और कह रहे हैं, हे बच्चे तू अब मुझे याद कर, तो तेरे ऊपर जो कुछ भी कट चढ़ा हुआ है, जो कुछ भी जंक लगी हुई है, जो कुछ भी तू ढक गया है अज्ञान से, ये सब निकल जाए। बच्चे कहते हैं बाबा क्या करें, हम बार बार भूल जाते हैं। क्या ही करते हो, क्या शिकायत कर रहे हैं, हम भूल जाते हैं। अरे ये क्या, अच्छा तुम बताओ, कन्या जब शादी करती है, फिर से बाबा कन्या पे आ गया, कन्या जब शादी करती है तो क्या वह पति को फिर भूल जाती है क्या? एक बार शादी हो गई, फिर क्या मुझे नहीं पता था बाबा कहाँ है मेरा पति, कौन है मेरा पति, कैसा है मेरा पति, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, उसका ज्ञान क्या है, उसकी संपदा क्या है, उसका घर कौन सा है, किसी और में घुस जाएंगे क्या? जब वो कन्या शादी करने पर पति को नहीं भूलती है, तो तुम बच्चे फिर भला मुझ बाप को क्यों भूलते हो? क्या तुम्हारी मेरे साथ सगाई नहीं हुई, शादी नहीं हुई, तुम मेरी पट्टरानी नहीं हो क्या? स्थूल कन्या नहीं भूल पा रही, तुम भूल जाते हैं कि बाबा शक्तियां हैं, बाबा में गुण है, बाबा में ज्ञान है, मुझे लेना है।
बाप तो दाता है, वर्षा तो बच्चों को ही लेना पड़ेगा। बाबा तो देने वाला है, दाता है। तो लेना है नहीं लेना है, फैला देना है या लेना ही नहीं है, ये तो बच्चों की मर्जी है भाई। बाबा देने को तैयार है, दाता है तो दाता का काम क्या है? देना। जो आएगा दे देगा, जो आएगा लेना चाहेगा उसे दे देगा। जितना चाहिए उतना ले जाओ बाबा से। वर्षा बच्चों को ही तो लेना है, और एक ही उसका तरीका है, याद तो करना पड़ेगा। किसको मिलेगा वर्षा? जो याद करेगा, जिसे पति की याद आई, जिसे साजन याद आएगा, वर्षा उसी को मिलेगा। बाप समझा रहे हैं, मीठे सकीले दे बच्चों, याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे समस्त विकर्मों का विनाश हो जाएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। यानी तुम्हारा जो बखर और चीजों से, गंदगी से, लता पत्रा से भरा हुआ है, जो दिखाया है ना, जब आप सत्यनारायण की कथा सुनते हो, लता पत्रा हो गए, तो जो लता पत्रा है उन्हें खाली करो और आभूषणों से, हीरे जवाहरातों से, सोने से भरो अपना बखर, अपना जहाज। लेकिन प्रसाद नहीं लिया। प्रसाद क्या है? ये ज्ञान को धारणा नहीं किया, भूल गए लेना, बस यही प्रसाद है जो भगवान रोज बांट रहा है। ले लो ले लो ले लो ले लो, लिया ही नहीं। तो वहां दिखा दिया वो प्रसाद नहीं लिया, कोई प्रसाद है वो नहीं लिया, इसीलिए वो बखर जो है वो लता पत्रा का हो गया। तो हम भी क्या ही कर रहे हैं, रोज प्रसाद लेना भूल जाते हैं। बाबा बांट रहा है, हम भूल जाते हैं। और क्या करते हो? तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान आदि ऐसे करते हो कि शायद विकर्म विनाश हो जाए। उल्टा और ही सीढ़ी उतरते गए, उससे नहीं हुआ कुछ। कितने ही तीर्थ कर लो, कितने ही गंगा स्नान कर लो, कितने ही जगह घूम आओ, जब तक परमात्मा बाप को याद नहीं करोगे तब तक तुम्हारे अंदर वो गुण, वो ज्ञान, वो शक्तियां, वो ईश्वरीय सामर्थ्य तुम्हारे अंदर पैदा ही नहीं होगा। कोई तरीका नहीं है, तुम ऊपर चढ़ ही नहीं सकोगे। कोई लॉ ही नहीं है, कोई नियम ही नहीं है ऐसा कि कोई बगैर याद के ऊपर चढ़ जाए। सबकी उतरती कला ही रहेगी। ये जो कह रहा हूं, या संसारी लोग आपस में कह देते हैं फलाना मुक्त हो गया, वो सब झूठ बोल रहे हैं। हमारे गुरुजी तो मुक्त हो गए, वो तो सीधे परम धाम चले गए, वो तो समाधि ले गए, सब झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि वापस कोई जा ही नहीं सकता है। ये ब्रह्मा भी वापस नहीं जा सकता, संसारी मनुष्य तो कैसे जाएंगे? बाबा आया है तुम सब बच्चों को पुनः 16 क्लास संपूर्ण बनाने के लिए। तुम बनो, और बनोगे भी याद की यात्रा से। विक्रम भी याद की यात्रा से भस्म होंगे, और 16 क्लास संपूर्ण भी याद की यात्रा से ही बनोगे। भल तुम भक्ति में गा रहे थे, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं प्रभु, आप ही आए बचाओ। गाने से नहीं होगा कि वो किसी मूर्ति के सामने, मंदिर के सामने जाकर के तुमने कोई गा दी, बात कह दी, अपनी पोल बता दी तो उससे कुछ ठीक हो जाएगा। आप देखते हो ना, भिखारी आता है तो क्या ही कहता है, हाथ फैलाता है, आए मुझ पे कछु नहीं है, दे दो, मैं भूखा मर रहा है, 4 दिनों से नहीं खावा, ये वो है, कोई शक्लें बना लेगा, अजीब सा कुछ कर लेगा, कोई देता है? फिर हट भगया, क्या ही दिखाते रहो, कुछ भी करते रहो, कोई पवित्रता, कोई सुख, कोई शांति देगा ही नहीं। वैसे तो तुम्हें खुद ही नहीं पता है कि मेरे पास से खजाने जो भगवान के 7 गुणों के हैं, ये गुम कैसे हुए। मैं क्यों खिन्न हो गया हूं, मैं क्यों दुखी हो गया हूं, क्यों बीमार हो गया हूं। 5000 वर्ष हुए हैं, मैंने अभी तो तुम्हें वर्षा दिया। बाबा कह रहा है अभी तुमको वर्षा देकर गया था,
उसी के कारण शिव जयंती तुम मना रहे, रक्षाबंधन मना रहे, दशहरा आदि मना रहे हो, फिर भी कुछ समझते नहीं हो कि ये सब त्योहार जो मनाते थे ये भगवान आया था और उसने ही ये सब बताया कि तुम रक्षा का बंधन बांध लो, तुम पवित्रता का बंधन बांध लो, तो तुम इस रावण को मार दो और तुम फिर से मैं आ गया हूँ, तुम विजयी हो जाओ। ये सब किया था मैंने तुम्हारे साथ, तभी तो ये त्योहार तुम मनाए पूरे कलर। क्या सब कुछ ही भूल जाओगे? मैं फिर से तुम्हें याद दिला रहा हूं, चलो भूल गए कि तुम ही थे, तुमने ही राज्य पाया था और धीरे धीरे तुमने ही फिर से गंवा दिया है। भूल गए, कोई बात नहीं, अब ले लो। लेकिन बाप समझा रहा है कि ये सारी दुनिया पुरानी और जड़जड़ी भूत हो गई है, तुम ये दुनिया देह सहित भूल जाओ और मुझसे वर्षा ले लो। देह को भूल जाओ, दुनिया को भूल जाओ। यही भारत फिर नया हो जाएगा, अभी पुराना हो गया है। स्वर्ग में सदा सुख होंगे, फिर द्वापर से तुम दुख शुरू करोगे। ये सब वेद शास्त्र आदि द्वापर से बनाओगे और भक्ति करना शुरू करोगे। अकाल दुकाल पड़ेंगे तुम्हारे कर्मों से, तो फिर तुम क्या ही करेंगे? मंदिर बनाएंगे, महल बनाएंगे, उन्हीं में पूरा समय श्वास पूरा जीवन बिता देंगे, पत्थर फोड़ते फोड़ते, काटते काटते, ढोते ढोते। क्या ही जीवन होगा सोचो। फिर युद्ध करोगे कलयुग में, इससे उससे, उसके उससे, उसमें मरोगे। राजा की कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं पूरी करने के लिए तुम मारे जाओगे। अब फिर भगवान आया है और तुमसे कह रहा है ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात का आधा आधा खेल है। ज्ञान दिन है, भक्ति रात है, तुम्हें ये खेल खेलना पड़ता है। उन्होंने कल्प की आयु भी फिर उल्टी सुल्टी कर दी। सोचो, तो पहले पहले तुम सब को बाबा की महिमा बैठ सुनानी चाहिए। और वो महिमा क्या है कि भगवान एकमात्र ज्ञान के सागर हैं, भगवान ही एकमात्र शांति के, सुख के सागर हैं। भगवान के पास ही है ये बखर, ये संपदा एकमात्र बाबा के पास है, बस किसी देदारी के पास नहीं है। तो मिलेगी भी कहां से? अच्छा आप बताओ, किराने खरीदने गए हो तो किराने की दुकान पे ही मिलेगा कि मेडिकल पे मिल जाएगा? किराना मिलेगा क्या? वस्त्र खरीदने जाएं और कहें मेडिकल वाले से भैया वस्त्र दे दे, तू वस्त्र की दुकान जाए। भगवान एक ऐसे हैं जिनके पास आत्मा का सारा सामान है, फिर भी हम नहीं देना चाहते। श्री कृष्ण थोड़ा ही कहेगा कि निराकार पतित पावन हूं, मैं सुख का सागर हूं, आओ मैं तुम्हें सुखी बनाता हूं, नहीं कह पाएगा। श्री कृष्ण की महिमा अपनी होगी, अलग होगी, रात दिन का फर्क है भगवान की महिमा में और कृष्ण की महिमा। शिव को ही बाबा कहा जाएगा, कृष्ण को बाबा अच्छा शोभेगा क्या? कृष्ण को कोई बाबा कहेगा क्या? आज भी आप कहीं जाओ, श्री कृष्ण के मंदिर आपको कभी ऐसे नहीं मिलेंगे कि कहीं गली में मिल जाए, कूचे में मिल जाए, कोई गंदगी में मिल जाए, कोई झोपड़ी में मिल जाए, कोई हनुमान जी के मिल जाएंगे, आपको एक टिपरिया बना दे, हनुमान जी बैठा दिए। लेकिन कृष्ण के पास क्या है? वैभव है, ऐश्वर्य है, कि वो सर्वशक्तिमान पहला जन्म है, 16 क्लास संपूर्ण अवस्था है। तो उस समय कोई भी की मजाल आज भी नहीं है तो उसका चित्र भी या उसकी गुर्त भी कहीं ऐसे ही रख दें सामने, कहीं चले गए रख करके गली मोहल्ले में, किसी के बगल में कोई कूड़ा डल रहा हो। नहीं, क्या होता है? बड़े वैभव होता है हर जगह, हर मंदिर। फिर आज तक है वो नियम। तो ये कृष्ण की अलग महिमा है, बाबा की अलग महिमा है।
बाबा के पास तो पवित्रता सुख शांति है, कृष्ण के पास बहुत सारा ऐश्वर्य है। तुमने छोटी छोटी बातें भूल गए हो, 100% भूल गए हो। सन्यासियों से भी यह सौदा मिल न सकेगा। तुम ये भूल जाना कि सन्यासी कोई तुम्हें पवित्रता सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान शक्तियां दे देगा। कोई सौदा नहीं मिलेगा, बाबा के पास है भाई। किसी साधु सन्यासी महात्मा के पास नहीं है ये सौदा जो तुम कर लो उससे सौदा कि तुम हमें दे दो बाबा जी। क्योंकि वो तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, तुम ही एकमात्र प्रवृत्ति मार्ग हो। तुम संपूर्ण निर्विकारी हो, वाइसलेस वर्ल्ड के हो। तुम्हें फिर से बनना है, तुम ही कलप कलप बनते हो। ये विशेष दुनिया है। क्या सतयुग में बच्चे पैदा नहीं होंगे? कई फिर कहते हैं, बाबा कहता है भल वहां विकार नहीं होते, लेकिन निर्विकार होते हुए, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया होते हुए बच्चे तो होते हैं, योग बल से होते हैं। वहां संपूर्ण निर्विकारी है, फिर भी बच्चे होंगे ही, वृद्धि तो होगी। सतयुग में सब इतने पवित्र होते हैं, वहां कोई भी कामना हो न सके। यहाँ इतने मनुष्य थोड़े ही होते हैं, भारत के सिवाय और कहीं मनुष्य नहीं होते हैं। फिर पूरे पृथ्वी पर भारत में ही होते हैं। सब जगह ये बमबारी से, परमाणु से, फलाने से, ठिकाने से गोविंदा ही नमो नमः हो जाएगी। भारत में भी बहुत सारे निबट जाएंगे। बाप कह रहा है, मैं मना, हम मान नहीं सकते। कई बच्चे कहते हम नहीं मानते, दुनिया तो सदैव भरी हुई रहती है। अरे कुछ समझना ही नहीं चाहते हो तुम। बाप समझा रहा है, भारत जब गोल्डन एज होता है तब दुनिया भरी हुई नहीं रहती। ये आयरन एज पत्थर बुद्धि हो गया है, इसीलिए तुम्हें दिख रही है। तुम्हारी बुद्धि पत्थर हो जाती है। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया होगा। भले ये गांधी आदि सब रामराज्य चाहते थे, परंतु दिखाते हैं कि महाभारत लड़ाई लगी, फिर सब खेल खत्म हो गया। अभी फिर क्या हुआ कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। बाबा समझा रहा है, ये तो बिल्कुल सहज बात है बच्चे। बाप आया है हेवनली गॉड फादर, तो अभी जरूर स्वर्ग के गेट ही खोलूंगा, नरक के तो बंद करूंगा। टाइम आ गया है नरक के गेट बंद करने का, स्वर्ग के गेट खोल लेगा। नरक बंद हो जाएगा, नरक रहेगा ही नहीं, स्वर्ग बनेगा, निपट जाएगा। हेवन के द्वार खोलूंगा, हेल के बंद कर दूंगा। हेवन के द्वार खुले तो जरूर हेवन में ही जाओगे। यह बातें कोई भी डिफिकल्ट नहीं बता रहा हूं, कोई ऐसी घुमा फिरा के नहीं कह रहा हूं, सरल सी बात बता रहा हूं। तुम एक बाप की महिमा को जानो कि जब हेवन के ही द्वार खुलेंगे और वहाँ जो कुछ होता है, पवित्रता सुख शांति सब होते हैं, जो चीज़ें वही फिर होंगी, वही मिलेंगी, वही बटेंगी, वही उन्हीं का व्यापार चलेगा। ये दुख का, अशांति का, क्रोध का, भय का, चिंता का दुकान बंद हो जाएगी, ये रहेगी नहीं। फिर भी बच्चे नहीं समझना चाहते, सोचते हैं मर जाएंगे लगता है, अब तो बम गिरेगी, आए मरे जाओ, अब क्या होगा, हमारी दुकान का क्या होगा, हमारी फैक्ट्री का क्या होगा, हमारे पैसे का क्या होगा, एफडी का क्या होगा, शेयर का क्या होगा। अरे शिव बाबा की एक ही हट्टी है। बेहद का बाप कह रहा है, तुम बाप द्वारा भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, आओ तुम सब ये स्वर्ग स्थापन में सहयोगी बन जाओ, वर्षा ले लो, बस सब ले लो, लूट लो बाबा को। लूट पड़ी है, हम बस गाते रहे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएगा, बस गाते रहे। लेकिन अभी लूट पड़ी है, तुम्हें वर्षा लेने लो, जितना लेना हो पवित्रता सुख इतना भर लो कि आधा कल्प से भी ज्यादा चले। बाप समझा रहा है, कल्प पहले भी तुम ही थे, तुम ही गिर गए हो, अब पुनः तुम्हें ही देवता बनना है। कोई और ने नहीं लिया था, तुमने ही लिया था। तुम भूल गए हो
तुम बिसर गए हो, तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई है, तुमको कुछ याद नहीं रहा है कि मैंने कैसे लिया होगा, मुझ में तो कुछ है ही नहीं, न पवित्रता है न सुख है, मुझ में तो बड़ा टेंशन रहता है, बड़ा बीमार भी हूं मैं निरोगी काया कैसे था? हाँ थे, बस याद करो, फिर से पाप मुक्त हो जाओ। अभी तुम पतित बने हो ना, पावन तुम्हें बनना ही होगा। बाप वर्षा देने आया, तुम्हें लेना ही होगा। बाप का भी जन्म है तो रावण का भी जन्म होता है, ये किसी को पता ही नहीं है। कोई से भी पूछो रावण वो कब जलाते हैं तो कहेंगे वो तो अनादिकाल से जल। अरे बाबा समझा रहा है, अनादिकाल से नहीं जलाते, जब परेशान हो जाते हो रावण से तब जलाते। सुख शांति पवित्रता मनुष्य से मनुष्य को नहीं मिलेगी। एक बाप ही है जो तुम्हें यह दे सकता है और कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। एक को थोड़ी ही शांति मिलनी है, सबको मिलनी है। यह झूठ बोलते हैं कि फलाने को शांति, अरे शांति तो मिलनी शांति धाम में है, यहां कैसे मिल जाएगी? कोई बोल भी रहा है अगर कि वो तो शांत हो गए, वो तो शांति मिल गई, वो तो मुक्त हो गए, वो तो आवागमन से फलाना हो गए, सब झूठ बोल रहे हैं। यहां अगर किसी को एक को शांत हो भी जाए तो अनेक दूसरे आकर अशांत करेंगे, शांति में ठहर ही ना सकेगा कोई भी। सुख शांति और पवित्रता सब चीजों का व्यापारी एक शिव बाबा है, उसको कोई आकर व्यापार क्यों नहीं कर लेते? करो व्यापार। इसीलिए बाबा को सौदागर भी कहा जाता है कि भगवान सौदा देने आता है, बेचता है, व्यापारी सौदागर है। और क्या बेचता हूं? पवित्रता, सुख शांति और संपत्ति बेचता हूं। तो सबको चाहिए तो सब देता हूं। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होगी स्वर्ग में। तुम स्वर्ग का राज्य पाओगे, तुम ही उसके मालिक बनोगे। बाप देने आया है, लेने वाले लेते लेते थक जाए, मैं इतना देने आया हूं। ले लो जितना चाहिए, जितना भरना। थक जाएंगे, मैं आता ही हूं देने के लिए, और तुम हो कि बार बार कुछ लेते हो और फिर ठंडे पड़ जाते हो। थोड़ा सा सुख लिया, थोड़ा सा आनंद लिया, थोड़ा सा प्रेम लिया, थोड़ा ज्ञान लिया, मुरली ली, फिर ठंडे पड़ गए। बाद में देखें, बहुत है आज तो भरवा मन, यही हो जाता है, ठंडे पड़ जाते हैं। और कई बच्चे तो बहाना मारते, बाबा माया के तूफान आ गए थे इसलिए नहीं ले पाए। हाँ, पद बहुत ऊंचा है, स्वर्ग के मालिक बनना यह कोई छोटी बात नहीं है। तो मेहनत करो, श्रीमत पर चलो। बखर जो मिला है वह फिर औरों को भी तो दो, जिससे दान करो, दान से बांटो, पवित्रता को बांटो, सुख को बांटो, शांति बांटो, आनंद बांटो, प्रेम बांटो, ज्ञान बांटो, शक्तियां बांटो। तो हम यहाँ क्या करने लगे? लेकर के जाने लगे जोड़िया झंडे कि चलो हम तुम्हें बांटवे आए हैं, त्याग करें आए हैं, तुम्हें ज्ञान सुनाएंगे। तुम पे है ही नहीं, तुम कैसे बांटोगे? बांटना है, पहले ले लो। ऑटोमेटिक तुम्हारे विचार, तुम्हारे भावनाएं, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब देने के लिए, दान देने के लिए तैयार हो जाए। सर्वत्र वरदानी बन जाओ। उठते बैठते सोते जगते किसी को दुख दे ही नहीं पाओ। अभी हम पुरुषार्थ करने के लिए डोलिया लेकर के हमने ज्ञान ले लिया, अब हम ये बांटने आ रहे हैं। अरे डोलची वर्ष से क्या ही होगा, कोई भी 2 मिनट में छीन लेगा। सागर बनो। समुद्र कभी घटता नहीं है। कोई कितना भी उसमें से सूरज ले जाए, भले कितना ही बरसाए, कितनी नदियां बना दे, फिर सूरज में, समुद्र में वापस आ जाती है। पवित्र बनना ही है तो 5 विकारों का दान जरूर देना पड़ेगा। पहले विकारों का भगवान को दान दे दो, संसार को, फिर
ये जो बखर में मिला है वह दान दे दो। दोनों तरफ दान देना पड़ेगा, बाबा को भी देना पड़ेगा बदले में। अब ये सोच रहे हो बाबा दे जाए बखर पूरा और तुम बाबा को कुछ न दें, ऐसा नहीं होता। लेन देन है। तुम भगवान को 5 विकार दे दो, भगवान तुम्हें 5 गुण दे देगा। यही होता है, यही लेन देन है। कोई कुछ आप वस्तु देते हैं, पैसा देना पड़ता है। वस्तु लिए है तो पैसा देना पड़ेगा, पैसा दिया है तो वस्तु देनी पड़ेगी। दुकानदार को भी, दुकानदार ये नहीं कर सकता पैसा ले ले और वस्तु ना दे। वैसे ही बाबा है, भगवान से तुम्हें अगर वर्षा चाहिए तो विकार भगवान को दान करो। खाली होगा ना, जेब खाली होगी तो ही तो भरा जाएगा। कबाड़ा दे दो तो वो पारसमणि देगा, और हम कबाड़ा नहीं देना चाह रहे हैं, हम पारसमणि ले। ये नहीं हो सकता है। मेहनत करनी पड़ेगी, बाप को याद करना पड़ेगा, तभी कट उतरेगी। मुख्य याद ही है। प्रतिज्ञा बल कर लो। अनेक बच्चे करते हैं कि बाबा हम विकार में नहीं जाएंगे, और फिर भी क्रोध कर लेते हैं। तो क्या ही प्रतिज्ञा रही? बताओ ना। प्रतिज्ञा करी, बाबा के सन्मुख करी, मुरली में कर ली, और उतरे फिर क्रोध कर बैठे। तो क्या ही फायदा हुआ भाई प्रतिज्ञा का? बताओ ना आप लोग। सच्चे नहीं रहे बाबा। तुम्हें याद में जरूर याद रहे कि भैया मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे लोभ नहीं करना, मोह नहीं करना है। अगर तुम याद में नहीं रहेंगे तो इतने पाप कैसे विनाश होंगे तुम्हारे? 84 जन्म का चक्र कैसे लगाया तुमने? बड़ी भारी सहज नॉलेज है, ये किसी को समझा नहीं सकते। बाकी याद की यात्रा में मेहनत है, तुम उस मेहनत को करो। भारत प्राचीन राजयोग मशहूर है। तो क्या ज्ञान देते हैं बाबा? एक ही बात कहते हैं, मन मनाभव, अर्थात मामेकम याद करो। ये मन मुझे दे दो, मुझे, मैं एक हूं, बस मुझे याद करो। तो तुम्हारे समस्त विकर्मों का विनाश हो जाएगा। तुम सब संग तोड़, एक मेरे संग संग जोड़ लो, बस तो ही होगा। बाबा से ही सौदा लेनी है, बाबा को ही सौदा देनी है, बाबा को ही दान करना है अवगुणों का, और बाबा से गुण ग्रहण करने हैं। एक सब संग तोड़ो, एक संग जोड़ लो। साधु के पास जा रहे हैं, मनुष्य के पास, मनुष्य मनुष्य को कुछ नहीं दे सकता है। मना कर दिया बाबा, ना वो तुम्हारे अवगुण ले सकता है। तुम पर मैं बलिहार हो जाता हूं, तेरे सिवाय और कोई को याद नहीं करूं, तुम भी मुझ पर बलिहार हो जाओ, बलि चढ़ जाओ। मैं तुम पर बलि चढ़ने को तैयार हूं, तुम मुझ पर चढ़ो। एक दूसरे पर ही तो होगा, क्यों भाई? प्रतिज्ञा करते हो, भूल जाते हो। कहते भी है ना, हाथ काट दिल याद है। फिर कर्मयोगी क्यों नहीं हो? धंधा आदि करते, बुद्धि क्यों बाबा से हट जाती है? बोलो। बाबा काम कर रहे थे, बाबा धंधा कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, नौकरी कर, भूल गए बाबा। क्यों भूल गए भाई? क्यों श्रीमत भूल गए कि हाथ काटे दिल याद? दिल में बाबा होना ही चाहिए। मासूक बाप खुद कह रहे हैं, तो आशिकों ने आधा कल्प भले याद किया था, अब मैं साक्षात आ गया हूं, अब तो मेरी बात माननी पड़ेगी। तब तो तुम नकली याद कर रहे थे, तुम्हें पता ही नहीं था किसको याद करना है, क्या याद करना है, कैसे क्या करना है। बस मुझे याद करो। कि याद ही घड़ी घड़ी भूलते हो, इसमें मेहनत है। कर्मातीत अवस्था हो जानी चाहिए तुम्हारी, फिर भले ही कर्मातीत अवस्था होने पर यह शरीर भी छूट जाएगा। जैसे ही तुम कोई कर्म, कोई याद नहीं आ रहा है, कुछ खींच नहीं रहा है, तो तुम शरीर भी छोड़ दो, चले जाओगे शांति से। राजधानी स्थापित हो जाएगी, तुम कर्मातीत अवस्था को तभी पाओगे। अभी तो तुम सभी पुरुषार्थी हो, सबसे ज्यादा पुरुषार्थ तो इस मम्मा और बाबा को करना पड़ रहा है। ये भी बहुत ज्यादा याद करते हैं दोनों। इसीलिए तो मनुष्यों को वे सूक्ष्म वतन में भी दिखाई देने लगते हैं।
बाबा समझा रहा है, मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह बहुत जन्म के अंत वाला जन्म होता है। यह भी पुरुषार्थ करता है, इसको भी करना पड़ता है। कर्मातीत अवस्था किसी की भी आई नहीं है। कोई बगैर मेरी याद के कर्मातीत अवस्था में पहुंच नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा ही क्यों नहीं हो, चाहे मम्मा ही क्यों नहीं हो, कोई नहीं पहुंच सकता। कर्मातीत अवस्था आ जाए तो फिर यह शरीर रहेगा ही नहीं, रह ही नहीं सकेगा, जट छूट जाए। बाबा बहुत अच्छी रीति समझा रहे हैं। समझाने वालों की बुद्धि पर, समझने वालों की बुद्धि पर है कि तुमने क्या समझा। मैं हेवनली गॉड फादर एक ही हूं, मेरे पास ही ज्ञान का सागर है, बक्खर है। मैं जादूगर भी हूं। कोई इसे सुख शांति पवित्रता का वर्षा और से ना मिल सके बाप के सिवाय। फिर कह रहा हूं, बाप बहुत अच्छी रीति एक एक बात समझाता है। तुम बच्चों को धारणा करनी ही चाहिए और अनेकों को धारणा इस बात की करानी चाहिए कि भगवान के सिवाय किसी के पास शक्तियां नहीं है। किसी के पास ये सामान मिलता ही नहीं मार्केट में और कहीं, बाबा के पास ही मिलता है, जो आत्म कल्याण के लिए है, आत्म जागृति के लिए, आत्म सामर्थ्य के लिए। जितना धारणा करेंगे उतना वर्षा मिलेगा। दिन प्रतिदिन बहुत तरावटी माल मिलाएगा तुम्हें, तरावटी, जो तुम्हें तरावट देगा, ठंडक देगा। रोज बाबा तुम्हें तरावटी माल देता है। आज बाबा ने नई बात करी दुकान की, तब से तरावटी माल बेच रहा है। तुम लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे बन जाओगे। जब लक्ष्मी नारायण बनोगे तो कैसे हो जाओगे? सहज, सरल, मीठे। भले ही सर्वशक्तिमान की तरह होंगे, लेकिन फिर भी कोई अहंकार नहीं होगा। निरहंकारी, निर्विकारी, निर्विघ्न, निर्भय, वृकुर विलास सृष्टि। इतनी ताकत होगी, लेकिन फिर भी उन जैसा मीठा बनना ही है। लक्ष्मी नारायण जिसकी वर्णन करते हो तुम, कैसे थे कैसे थे, उन जैसा ही मीठा। अच्छा, मीठे मीठे सखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। और कोई भी सत्संग में ऐसा कहते हैं क्या? बताओ। यह हमारी बिल्कुल नई भाषा है बच्चे, जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, बाप द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का बक्खर मिला है, तुम सबको दो इसे। ये जो बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बक्खर, दुकान, इसे मॉल, इसे कुछ भी कह लो, ये सबको दो। पहले विकारों का दान दो, पवित्र बनो, फिर अविनाशी ज्ञान धन दान करो। विकार भी दान करने हैं बाबा को, और अविनाशी ज्ञान धन दान करना है संसार को। दोनों दान करते हैं। ये नहीं कि वो ले लिया फिर वो किसी को नहीं देंगे, वो भी बांटना पड़ेगा दूसरा पॉइंट है, देवताओं जैसा मीठा बनो। जो बाप दादा से तुम प्रतिज्ञा रोज करते हो, इस प्रतिज्ञा को सदा याद रखो। अब प्रतिज्ञा तो झट कर देते, बाबा हम प्रतिज्ञा करते आज, अब तो हम त्याग ही रहेंगे, अब तो तुम पर बलि चढ़ जाएंगे, बारी जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, अब कहू की नहीं सुनेंगे। वो खूब प्रतिज्ञाएं कर दी और 2 मिनट में क्या ही कर देते हो। तो उसे सदा याद रखना है और बाप की याद में रहकर समस्त विकर्मों को विनाश करना है। वरदान है निमित्त पने की स्मृति द्वारा। कौन सी स्मृति द्वारा? मैं निमित्त हूँ, मुझे ही बनना है, मुझे ही बाबा का सामान खरीदना है, मैं ही निमित्त हूँ, मुझे ही भगवान ने चुना है। ऐसे निमित्त पने की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। अगर निमित्त तुम हो तो निवारण स्वरूप भी हो। तुम्हें सारे संकल्पों पर अटेंशन, तुम्हें ही निवारण करना होगा। तुम ये नहीं कह सकते मुझसे नहीं हो पा रहा, ये परेशानी आ रही है, मैं याद नहीं कर पा रहा, ये विकार आ रहा है, मेरे को झंझट आ रहा है, मेरे को दुख आ रहा है, मेरे को लोग परेशान। अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप, कोई कारण नहीं होना चाहिए, संपूर्ण निवारण। निमित्त बनी हुई आत्माएं पर सभी की नजर होती है बच्चों, इसीलिए निमित्त बनने वालों को विशेष
अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना चाहिए। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं, कारण है तो निवारण नहीं है। अगर तुम निमित्त हो, भगवान ने तुम्हें चुना है, तुम्हें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण की स्थिति में लाने के लिए तुम्हारे पास भगवान आया है, तुम्हें उसने सिलेक्ट कर लिया। अब तुम कहें बाबा ये कारण है इसीलिए हम याद नहीं कर पा रहे, बाबा ये कारण है इसलिए हम वर्षा नहीं ले पा रहे, बाबा ये कारण है इसलिए हमारे से थैलियाँ फट गई हमारी, इसलिए बगड़ गया, हम ले नहीं पाए वर्षा। नहीं, अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वह छिप नहीं सकेगी। कोई अगुण रह गया है तो छिपेगा नहीं। इसीलिए विशेष अपने संकल्प, अपने वाणी और अपने कर्म पर अटेंशन देकर तुम संपूर्ण रूप से निवारण स्वरूप बनो। किस किस पर अटेंशन देना है? वाणी पर, संकल्प पर और कर्म पर। मन, वचन और कर्म, मनसा वाचा कर्म, तीनों पर अटेंशन देकर निवारण करो। ये नहीं है संकल्प पर कोई अटेंशन नहीं दे रहे, कुछ भी विचार आ रहे हैं अंदर। कैसे आ गए? तुम्हारी दुकान में कोई कैसे ही धूल धक्कड़ भर गया, कोई कैसे ही कुछ और भर गया, दुकान तुम्हारी है भाई। अब वाणी में तुम कुछ भी बोल देंगी क्या? नहीं, संकल्प में भी कुछ नहीं कर सकते, वाणी में भी उल्टा सीधा नहीं कर सकते और कर्म भी नहीं कर सकते। स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान न रहे। ज्ञानी कब हो तुम? जो तुम्हारे अंदर गुण है, तुम्हारे अंदर विशेषताएं तो आएंगी, लेकिन तुम्हें उसका अभिमान नहीं कि हम पे तो अब ये तोप है हम, या हम तो बाबा के हैं भाई, इस बात का अभिमान न रहे। अरे हम तो पवित्र हो गए हैं, हमसे हाथ मत लगाना, हम छुआछूत कर देंगे। नहीं, तुम्हें कोई अभिमान न रहे, न गुणों का न विशेषता। विशेषताएं आएंगी, गुण आ जाएंगे और ये नम्र बन जाना। अव्यक्त इशारे हैं महान बनने के लिए मधुरता, नम्रता का गुण धारण करो। अगर तुम्हें महान बनना है तो 2 गुण धारण कर लो, एक मीठा बोलना है, मधुरता और नम्रता। मधुरता का गुण जीवन में तभी आएगा, कब आएगा? जब अपनी व दूसरे की बीती को न देख अंदर के संस्कारों को सरल और नम्र चित्त बनाओ। मधुर कभी बने हुए, जब बीत गया है अपन उसी को रट रहे हो तो तुम नम्र नहीं। क्षमा कर दो तुरंत। सरल चित्त आत्मा का गुण है मधुरता, सरल बन जाओ। छोटा बच्चा कितना सरल होता है, अब थप्पड़ भी मार दो फिर गोद में भूल जाता है बेचारा के थप्पड़ पर आता अभी थोड़ी देर पहले। जब तक उसको चुनमुनाटी होगी तब तक रोएगा, फिर चुप हो जाएगा, फिर हंसने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है? वो सरल चित्त आत्मा है, उसमें कपट नहीं है, वो वैर नहीं करता है, वो छल नहीं करता है, वो कुछ छुपाता नहीं है। तुम बच्चे हो, वो बच्चे बनो। इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा था, अगर आपको याद हो तो, कि इष्ट देव मम बालक रामा। मेरे इष्ट कौन है? बालक राम है, बड़े राम नहीं है। बालक में जो चीज है वही मेरा सब कुछ है। वो बालक का वो स्वरूप, तो हमने सोच रहे हैं वो बालक दिखत हो वो शायद भी नहीं, को बालक आत हो वो राम ते दिख। अरे बालक स्वरूप मतलब कैसे? कैसे? निर्विकार, निर्भय, छल कपट से रहे, सरल चित्त सब। तो मधुरता को, चलन में मधुरता प्रत्यक्ष दिखाई दे। मधुरता और नम्रता, इन 2 विशेषताओं को धारणा करो। सदा विश्व कल्याणकारी, महादानी, महावरदानी बन जाओ और सहज ही प्रेम का सबूत दो संसार। ये नहीं कि हम जानते थे कि नहीं मानते थे, सबूत दो। ओम शांति।